अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल है भाई, किसी सूरत में बहन की विरासत का हिस्सा ले सकता है? जी देखें, इस मसले में जो आजकल सूरत बनाई जा रही है वो तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, ठीक नहीं है कि किसी का माल उसको मिलता ही नहीं है और उसको देने से पहले ही, उसके हाथों में देने से पहले ही माफ़ करवा लिया जाता है और ना वो उसने बहन ने देखा होता है अपना माल। अगर नकदी की शक्ल में है तो वो भी सामने नहीं आता, अगर जायदाद की शक्ल में है तो वो भी प्रॉपर्टी की शक्ल में वो भी तय होकर सामने नहीं आता। तो जब भी उसकी शक्ल एक बनी ही नहीं तो वो कैसे माफ़ कर सकती है? तो जब माल उसके हाथों में दे दें या कोई ज़मीन प्रॉपर्टी या उनके नाम कर दें, नकदी है तो उसके हाथों में दे दें, वो लेके चली जाए, तो फिर देखा जा सकता है कि वो बाद में अगर दे 2-4 दिन बाद, तो फिर शायद वो मुश्किल हो और उसका इरादा बदल जाए। जब पैसे हाथ में आते हैं तो जहन बदल जाता है बाज़ का, तो वो इरादा शायद वो और कर ले किसी और को देने का। तो ये इसमें हिकमत है। इस तरह अगर किया हो किसी ने बाद में कोई दे, ये भी नहीं कि रस्मन उसी जगह हाथ में दी और बाद में ले ली, नहीं, वो लेके चली जाए घरों में, कुछ देर बाद आप, कुछ दिनों बाद आप मांगें तो शायद कोई ना दे, तो वो तरीका सही है असल। कोई किसी को देने का, अगर किसी को नहीं ज़रूरत तो वो दे दे, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पे उसकी दिली खुशी और दिली रजामंदी के बगैर हलाल नहीं होता। तो ये देंगे तो पता चलेगा ना। वैसे तो वो मजबूर भी हो सकती है, जैसे आम एक रस्म चल रही है माशरे में, बहनें नहीं लेती कि कोई क्या कहेगा, वो मजबूर होती हैं, भाइयों के साथ आना जाना होता है भाइयों के घर, फिर उस तरह वो नहीं रहता है, कुछ आसान होते हैं, जहेज लिए होते हैं, ये वो सोचती हैं, तो फिर वो मजबूरी में कह देती हैं जी माफ़ किया। तो ये इतना कह देने से माफ़ नहीं होता, वो जब चाहे अपनी ज़िंदगी में हिस्सा ले सकती है। और ये गुनाहगार अगर कोई बहन ना ले और भाई ना ले, ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह के हिस्से अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह की ये तकीदी हुक्म है, ये अख्तियारी नहीं है कि कोई ले या ना ले। तो ये असल है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। भाई भाई भी तो किसी को माफ़ करे ना, वो क्यों नहीं करते? तो इसलिए उसके हाथों में दे, बहनों को माल दे, हाथों में चला जाए, वो ले लें, घरों में चली जाएं। उसके बाद कुछ देखा जा सकता है कि वो अपनी खुशी से माफ़ करती हैं या मजबूरी में माफ़ करती हैं। तो ये है असल तरीका। अगर किसी ने ऐसे किया है तो हो सकता है, अगर ऐसे नहीं किया, माल हाथों में नहीं दिया और माल उसके नाम नहीं किया बहन के, वैसे ही बातों बातों में रस्मन कह दी, अगर बहन कह भी दे रस्मन का मैंने नहीं लेना, तो आप इस पे पक्के ना हो जाएं, वो मजबूर भी हो सकती है। पूरा पीछे मंजर देखा करें, खाली लफ्ज़ों के ऊपर ना आप जाएं कि बहनों ने कह दिया हमने नहीं लेना। वो मजबूर होती हैं, औरतों को ज़माना जाहिलियत में भी हिस्सा नहीं मिलता था, आज भी उसके लिए लेना कोई इज्जत का मसला नहीं, वो बेइज्जती महसूस करती है कि हम अगर लेंगे तो माशरे में हमें बुरा समझा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप सोचें और देखें तो भाई नाराज़ ना होइए। अगर देखें, औरत ये सोचती है अगर मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी या खुला का मसला हो गया तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? तो भाइयों से मैंने अगर ज़मीन ले ली, तो फिर ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखा करें और किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। अगर इधर आप किसी की बहन का इस तरह हक लेंगे तो रोज़े क़यामत आपको देना पड़ेगा नेकियों की शक्ल में। तो ये चीज़ें, किसी की मजबूरी से माल हलाल नहीं होता। हाँ, जो मैंने कहा है, उलमा की राय या कपाल उनके हाथों में दें, वो लेके चली जाएं खुशी खुशी, कुछ देर बाद फिर शायद वो ना दें, उनका इरादा बदल जाए। तो ऐसे होता है, बाज़ बहनें कह देती हैं हमने नहीं लेना, जब उनको मिलता है माल हाथों में, खुशी खुशी भाई दे दें कि ये आपका हिस्सा है, हम हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं, ये आपका, आप ले जाएं, तो फिर उनका इरादा बदल जाता है जब बहन भाई खुशी खुशी दे रहे हों। तो भाइयों को चाहिए जिस तरह अपने माल उनको बड़ा अजीज़ है, बहनों का भी वही जहन रखें और उनके माल का भी एहसास करें, उनको दें, उनके भी बीवी बच्चे हैं। तो अल्लाह ने इससे रखे हैं, बेटे के भी बेटियों को भी, और वालदैन को भी चाहिए कि वो खुद ही महरूम करके ना चले जाएं बेटियों को, कि ये किसी के घर जाने वाली बात है, ये आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, किसी के घर जाने वाली बात नहीं है, ना आप उनके शोहर को दे रहे हैं। शोहर का तो हिस्सा बनता है बीवी के मरने के बाद 1/4 या 1/2। तो ये मसले को समझना चाहिए कि बहनें मजबूर भी हो सकती हैं, तो इसलिए खाली आप ये ना सोचें कि बहन ने हमें कह दिया हमने नहीं लेना, पीछे सारा मंजर देखा करें, सारी सूरत हाल देखा करें, कोई मजबूर तो नहीं है। लेकिन अगर आपने लेना ही है तो उनके हाथों में तो पहले दें, वो अपना माल देखते लें। तो जारी बात है, जो पैसे की शक्ल में माल पड़ा हो ना, 10-20 लाख आगे पड़ा है, वरासती माल 30-40 लाख पड़ा हो, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर मोहब्बत आती है माल की। तो जब माल की मोहब्बत आती है तो फिर देना मुश्किल होता है। तो ये हदीस भी आती है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम वर्षे के अपना माल उन्होंने माफ़ करना चाहा, कुछ इजरत के विवश कोई माल देना चाहा, अल्लाह के नबी ने, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैंने माफ़ किया। तो अल्लाह के नबी ने कहा उमर पहले माल अपने हाथ में ले लो। तो जब माल हाथ में आए तो फिर मोहब्बत भी आती है दिल में, फिर देना मुश्किल भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को अपने जहन में रखें, ठीक है ना, ये है असल तरीका।
ہاتھوں کے دینے کے بعد پھر کوئی بھی نہیں دیتی، بہت ہی کوئی 100 میں کوئی ایک ہوگی بمشکل جو کہتی ہم نے معاف کر دیا وہ واپس دے دیں۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے، باقی یہ جو آج کل شکل ہے معافی والی، یہ بالکل ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔